Good day. Welcome to our Community Infinity Safety Awareness Program. Before we go further, we would like to acknowledge we are on Treaty Land 6. The festival season is here, and we are celebrating Hindu Heritage Month also. And this month, we are celebrating all our Hindu festivals, and our main festival is Diwali. And we have Panditji with us who will be explaining us what Diwali is, the importance, significance, and how we celebrate being away from India, away from home. Namaste, Panditji. Jai Mata नम, की. नमस्कार सनी जी। आ, आपके द्वारा आपके should I speak in English or Hindi? Whichever comfortable Okay, for you. so I'll be going in both Hindi and English here and there. So namaskar to everyone who is listening our this podcast program, and namaskar to Sunny Phool ji. So पंडित जी, इफ यू कैन, अगर आप बताएं कि जो दिवाली है उसका सिग्निफिकेंट क्या है एक्चुअली? हम लोग सब मनाते हैं दीपावली, दिवाली, उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंट क्या है? दिवाली का सिग्निफिकेंस जो है ये बहुत वाइड है। एज यू नो, हिंदुइज्म is the ancient surviving religion on this earth, most ancient I can say. So the traditions are also quite old and time tested as well. जब हम दीपावली को लेते हैं तो इसका बहुत प्राचीन समय से हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। पहला तो ये रात्रि का पर्व है। हिंदुइज्म में बहुत से फेस्टिवल दिन के होते हैं, बहुत से फेस्टिवल रात के होते हैं। इसमें ये मोहरात्रि भी कहलाती है। जैसे मकर संक्रांति दिन का फेस्टिवल है, तो दिवाली हमेशा से रात्रि का फेस्टिवल। और ये प्राचीन काल में पहले यक्षरात्रि कहलाती थी, जखरात्रि, यक्षरात्रि कहलाती थी। उसके बाद यक्षों का इसमें पूजन होता था। फिर धीरे धीरे इसमें पितृ पूजन जुड़ा, फिर इसमें कालांतर में आके लक्ष्मी पूजन भी जुड़ा। तो एक जो है इसमें डेवलपमेंट होती चली गई। ये तो मैंने इसका ऐतिहासिक महत्व आपको बताया, लेकिन आज के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो तो आप जानते हैं, यही है कि भगवान राम अयोध्या लौट कर आए 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की प्रसन्नता में दीपक जलाए। वैसे तो जीवन में, मन में कहीं पे भी अंधकार हो तो उसमें प्रकाश जलाना दिवाली है। और ऐसा मानते मानव सभ्यता में मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी समय था जब उसने अंधकार से लड़ने के लिए दीपक जलाया। तो वही दीप परंपरा धीरे धीरे बढ़ के दिवाली हुई। और अब जब हम स्कंद पुराण के टाइम में आते हैं तो दीपावली यम का उत्सव भी बन गया। यम द गॉड ऑफ डेथ। मैंने देखो आपको लिंक शुरू किया थी, यक्ष रात्रि थी, ये लक्ष्मी की रात्रि थी, और ये यम की रात्रि हुई। कितना इसमें वाइड स्कोप रहा। तो आजकल शास्त्र के अनुसार, ये सब शास्त्रानुसार है, 5 दिन का ये पर्व है बेसिकली, एक दिन का नहीं है। जो शुरू होता है धन्वंतरी त्रयोदशी से। अब देखिए कि क्या शास्त्र में होता है, क्या लोक में चलता है। धन्वंतरी जो हैं वो हिंदुइज्म में रॉयल फिजिशियन माने गए हैं। तो धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन उनका पूजन करने से साल भर जो है हमारी रोगों से रक्षा होती है। पर वो धन्वंतरी में से त्वंतरी हटाकर धनतेरस कर दिया कि हम नए बर्तन खरीदें, नई वस्तुएं खरीदें। जरूर खरीदें, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं पर नहीं है, लेकिन लोक में चलता है। और धनतेरस के दिन सबसे बड़ी जो है यम त्रयोदशी है। उस दिन विशेष रूप से शाम को यम के लिए दीप दिया जाता है, जो आजकल हमारे यहाँ तो देते हैं अब काफी। तो यम को दीप दान करने से 1 वर्ष अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धन्वंतरी त्रयोदशी से, यम त्रयोदशी से, धनतेरस से दीपावली शुरू हुई। फर्स्ट डे ऑफ दीपावली। सेकंड डे जिसको हम लोक में छोटी दिवाली कहते हैं, शास्त्र में नरक त्रयोदशी कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं, नरक चौदस कहते हैं, काली चौदस कहते हैं, जबकि है नरक चतुर्दशी। उस दिन शास्त्र में अभ्यंग का महत्व है। अभ्यंग का मतलब है सारे शरीर पर तिल का तेल लगा के स्नान करना। ये उस दिन का महत्व है, कृत्य है। और तीसरे दिन फिर आती है दीपावली, जिसमें रात्रि के समय
प्रदोष काल में स्थिर लग्न में लक्ष्मी का पूजन होता है, दीपदान होता है। और हम पटाखे क्यों चलाते हैं दिवाली पे? बताइए। क्योंकि पटाखे चलाने का बहुत प्रचलन है। दीपक जलाने का तो आपने कहा, दीपावली पे दीप जलाते हैं, लेकिन जी, पटाखे क्यों चलाते हैं? खुशी जाहिर करने के लिए। मतलब जब कोई भी हम लोग खुशी करते हैं तो उसमें जैसे होता है ना, फेस्टिवल सीजन, जी तो उसमें पटाखे जलाते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करने के लिए कि जो अच्छा लगे। हाँ, ये इसके लिए, मेरी धारणा है। इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक जो है कथा आती है। जी। तो राजा जनक के कोर्ट में, उनकी सभा में राजा देवर्षि याज्ञवल्क्य गए। तो याज्ञवल्क्य ने उसे उनसे पूछा, एक प्रश्न पूछा कि राजन, आप क्या देख रहे हो? हम्म। तो उसने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, सभा को भी देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि राजन, आप मुझे कैसे पुकारोगे, कैसे ढूंढोगे इतने में, जितने में देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं आपको आवाज लगा के पुकारूंगा, आपके नाम से पुकारूंगा। तो पहले आवाज की बात हुई। फिर याज्ञवल्क्य ने उनसे पूछा कि राजन, आप जो मुझे देख के पुकारेंगे, इसमें कौन सहयोग दे रहा है? तो उन्होंने कहा, सूर्य और चंद्र दे रहे हैं सबका समय। तो अब प्रश्न फिलोसफिकल शुरू होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर सूर्य भी ना हो, अस्त हो जाए, और चंद्रमा भी ना हो, फिर कैसे देखोगे? दीपावली की रात में सूर्य भी नहीं होता और चंद्रमा भी नहीं होता, अमावस्या होती है। तो राजा जनक ने कहा, फिर मैं आपको दीपक के प्रकाश से देखूंगा, अगर ये दोनों नहीं होंगे। और उन्होंने कहा, दीपक भी ना हो फिर कैसे देखेंगे? तो फिर उन्होंने बताया कि अगर, अब आप बताइए, यहाँ दीपावली का फिलोसॉफिकल पॉइंट आता है कि सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, और अगर दीपक भी नहीं है किसी कारण से, तो आप मुझे कैसे पहचानोगे, कैसे ढूंढोगे? तो उन्होंने बोला आवाज। हाँ, तो तब मैं अपनी आवाज से, अपनी वाणी से ढूंढूंगा। वाणी मन का प्रकाश है। कितने भी अंधेरे में हो हम कहीं खो भी जाएं, हम दूसरे को आवाज लगा के पहचान लेते हैं, मैं यहाँ हूँ। हमें डायरेक्शन भी मिल जाती है, इसकी लोकेशन भी मिल जाती है, हम चल पड़ते हैं, हम ढूंढ लेंगे अंधेरे में भी। तो अंत में ये जो वाणी है हमारे अंदर, यही प्रकाश है। तो इस वाणी के प्रकाश के लिए ही पहले पटाखे होते हैं, फिर दीपक होते हैं, फिर दीपक पटाखे अंत, क्योंकि रात्रि में निशा काल में हम एकांत में अपने मन से भी भगवान के पूजन करते हैं। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा होती है, जिस दिन जो है अन्नकूट भी होता है और गायों का पूजन होता है, विशेष रूप से गोवर्धन पूजा होती है। और उसके बाद फिर आती है यम द्वितीया। मैंने बताया कि यम का पर्व है, यम त्रयोदशी से प्रारंभ होकर यम द्वितीया तक जाता है। उस दिन भाई जो हैं बहनों के घर जाते हैं और बहनें भाइयों को भोजन कराती हैं। तो हिंदुइज्म जो है वो बहुत फैमिली बेस्ड धर्म है, जिसमें पारिवारिक मूल्यों की, फैमिली वैल्यूज की, बहुत ज्यादा फैमिली वैल्यूज को महत्व दिया गया है। तो पंडित जी, अब एक चीज देखो, हम ये सब जो है फिलोसफिकल है, राइट? तो अगर फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल, जैसे हम यहाँ पे कनाडा में काम भी कर रहे हैं, अपने इंडिया से दूर भी हैं, फैमिली उधर भी है इधर भी है, तो इसको हम कनाडा में कैसे मना सकते हैं? हाँ, कनाडा में कैसे मना सकते हैं? देखते हैं, कनाडा में आप जानते हैं कि लाइफ जो है वो आवर्स पे नहीं, मिनट्स पे चलती है। जी। ठीक है। तो हमें, हमारी, मैंने जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि कनाडा में सब कुछ जो है वो टाइम पे चलता है, और इंडिया में सब कुछ जो है वो टाइज पे चलता है, रिलेशनशिप पे। तो टाइम और टाइज को कैसे मिलाना है, यही दीपावली पे हमको देखना है। देखो, मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है दीपावली के एटमॉस्फेयर की, वो करवा चौथ से होती है। जी करवा चौथ पे भैया, सॉरी, करवा चौथ से या रामलीला से, नवरात्रों से? अ, जो फेस्टिविटी है वो मेनली जो करवा चौथ से शुरू होती है, क्योंकि कार्तिक मास है। कार्तिक मास में जो रामलीला है वो आश्विन मास में आती है। तो कार्तिक मास में सबसे पहला जो फेस्टिवल है वो
करवा चौथ है जिसमें आप देखते हैं पति पत्नी का प्रेम का उत्सव है, ठीक है। फिर अहोई अष्टमी आती है जो माता और संतान का उत्सव है। फिर उसके बाद दीपावली आती है जो पूरे परिवार का उत्सव है। दीपावली का जो हिंदुइज्म में मेन वो है कि हम कहीं पर भी हैं, जैसे आपने कहा चाहे हम कनाडा में हैं चाहे हम इंडिया में हैं, फैमिली एक साथ बैठ के लक्ष्मी की पूजा करती है। लोग कहीं दूर भी गए हों, बहुत दूर हों, छुट्टियों में भी वो लौट के जरूर आते हैं दीपावली को अपने घर। ये एक ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है कि आप कहीं पर भी हो, दिवाली के दिन आप घर शाम को जरूर आएंगे, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे साल भर बाद आए, चाहे छुट्टी लेकर आए। तो दीपावली पे फैमिली गेट टुगेदर भी आप कह सकते, पूरा परिवार एक साथ ही बैठ के लक्ष्मी की पूजा करता है। तो मैंने बताया करवा चौथ पे पति पत्नी, अहोई अष्टमी पे संतान माता पिता, और दीपावली पे पूरा परिवार, और भाई दूज पर भाई बहन। तो सबको एक साथ जोड़ने का परिवार, जब भाई बहन जाएंगे तो उसके मायके वाले भी मिलेंगे। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है दीपावली पे जो लक्ष्मी पूजन पे पूरा परिवार एक साथ बैठता है। जैसे आज भी हम दौड़ते हैं, पहले जमाने में तो लोग चले जाते थे, दूर दूर जाते थे नौकरी करने, व्यापार करने, वो मिल नहीं पाते थे फैमिली से 6 6 महीने, साल साल भर, पर वो दिवाली पर जरूर आते थे। तो दिवाली एक तरह से जो फैमिली गेट टुगेदर भी था, स्पिरिचुअल गेट टुगेदर भी था, और देवताओं का पूजन भी था। भगवान राम के आने की प्रसन्नता में तो आप जानते ही हैं कि हम मिलाते हैं। तो वो जो आप रामलीला की बात कर रहे थे, रामलीला में रावण का वध करके राम जी वापस आते हैं अयोध्या। तो ऐसा तो दीपावली में कितनी चीजें मैंने आपको बताई, यम का भी पूजन है, फैमिली का भी पूजन है, रामचंद्र जी के आने की प्रसन्नता भी है, और उसके साथ लक्ष्मी पूजन भी है। और हिंदुओं का विशेष रूप से गुजरातियों का न्यू ईयर भी शुरू होता है, और हिंदू फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होता है, जो जैसे जो आजकल जैसे हम टैक्स के लिए करते हैं, पुराने समय में दीपावली से लोग नए अपने बही खाते शुरू करते थे। तो ये इस तरह का सब चीजों का मिला जुला एक पर्व है, यक्ष रात्रि से शुरू होकर यम रात्रि तक। भैया अब जैसे हम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, राइट, कनाडा में हैं, घर से दूर हैं, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं इस टाइम, जैसे हम रामलीला से शुरू हुए, दशहरा हुआ, करवा चौथ हुआ। तो दिवाली में मेन फेस्टिवल क्या है यहाँ पे मंदिर में? हाँ, दीपावली में एक तो सबसे अच्छा जो मैंने देखा है कि बहुत लोगों में एक फीलिंग है कि हम दीपावली पे किसी भी तरह, चाहे कितना भी रश हो, हम मंदिर जरूर जाएं। ये मैंने खुद नोटिस किया है, महसूस किया है। हर कोई जो भी है, जहां भी है, वो पूजा करके मंदिर जरूर आता है। एक उनको एक भावना होती है कि हम दीपावली पे लक्ष्मी जी के दर्शन करें। तो एक वो जो अपनेपन की भावना है, भारत से दूर रहते हुए भी, वो मंदिर के गेट्स के अंदर आके उनको लगता है कि हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हम आए हैं। तो वो जो फीलिंग है कि हम बाहर हैं, वो खत्म हो जाती है। दे जस्ट मिक्स इन टू द क्राउड एज दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंटायर व्हाट इज हैपनिंग। वो उससे अलग नहीं होते, वो दे आर नॉट सेपरेट, और दे आर नॉट देयर व्यूअर, दे आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। ये अंतर आ जाता है, एक उनका कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है कि हम इस उत्सव को देख नहीं रहे, हम इस उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम इस उत्सव का ही एक अंग है। वो भावना उनमें आ जाती है। तो फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पर मंदिर में आप जानते हैं प्रसाद भी होता है, और हमारे मंदिर के फायरवर्क्स तो फेमस हैं। फायरवर्क्स ही लोग देखने आते हैं, लगभग 40 मिनट्स तक फायरवर्क्स चलते हैं, एंड बहुत सुंदर होते हैं। उसमें जो नई जनरेशन के बच्चे यहाँ पर हैं, वो भी जुड़ते हैं दीपावली से। आप तो इस बार रामलीला में आपने तो खुद भाग लिया है, तो आपने देखा कि जो भरत मिलाप का सीन था वो कितना भावुक करने वाला था, और कितनी उसमें जो है प्रोफेशनलिज्म था। उन बच्चों ने किया जो यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, जिनकी हिंदी मदर लैंग्वेज भी नहीं है, इंग्लिश भी इनकी मदर टंग है। तो संस्कृति और कल्चरल वैल्यूज ही ऐसी चीज हैं जो हमें हमेशा जोड़े रहेंगी, और हमारी एक आइडेंटिटी रहेगी, सेल्फ आइडेंटिटी रहेगी। और हाँ जी। भैया जैसे हम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जैसे अब बात कर रहे हैं, राइट, आपने बोला सब इनवाइटेड है, तो इसमें जो एडमिंटन कम्युनिटी है जी वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है?
not based on religion, but everyone and every. Temple doors are open for everyone, irrespective of any caste, creed, color. Everybody is welcome. We don't differentiate on anything. Everybody is welcome. भैया अब जैसे फेस्टिवल हो गया, हमने सारी उसकी बात कर ली, टाइमिंग्स हो गई कि हम लोग संडे को हाँ, कर रहे संडे को इवनिंग में जो है 6 PM to 9 PM तक प्रोग्राम चलेगा। लक्ष्मी पूजन भी होगा और जो अट्रैक्शन है वो फायरवर्क्स हैं। और वो कितने बजे हम भैया? फायरवर्क्स 8 o'clock शुरू होंगे। देयर विल बी कल्चरल प्रोग्राम्स आल्सो, डांसेस, कल्चरल प्रोग्राम, एवरीथिंग। भैया अब लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी हाँ, को दिवाली के लिए? दीपावली की सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को, आप कहीं पर भी हों, चाहे आपका परिवार कनाडा में है, चाहे इंडिया में है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, आजकल तो सब टेक्नोलॉजी है, आप सब एक साथ एक होकर दीपावली का उत्सव मनाएं। अगर हमारे मन में कोई भी भेदभाव है उसको दूर कर दें और अंधकार में प्रकाश को जलाएं और हम असत्य पर सत्य की विजय को जानें। भगवान राम का शुभ हो, मंगलमय आगमन हो। भगवान राम का आना असत्य पर सत्य की जीत है, अंधकार में प्रकाश का मार्ग है और हम सबके लिए सुख और समृद्धि का अवसर है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय दिवाली टुगेदर, whether you are here or in India or anywhere else. At Diwali Lakshmi Puja, you all are one. नमस्कार। ऐसा जैसे पंडित जी ने कहा, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। And come to temple, enjoy Diwali. Happy Diwali, Shubh Diwali. शुभ दिवाली। धन्यवाद पंडित जी।